Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 സർവശക്തനെ കരുണാനിധിയെ കുമാരാട്ടവനെ തലമുറയാ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ, യുഗങ്ങളുടെ പാറയെ, ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ എന്നേക്കും വാണരുളുന്നവനെ, അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനെ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो हे सर्वशक्तिमान यहोवा. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. अति ऊंचा सिंहासन पर विराजमान गम्य ज्योति में रहने वाला त्रय परमेश्वर, तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. सियोन कुमारिया तेरी स्तुति करती है, स्तुति 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 स्तुति. पूरी कलीसिया तेरी स्तुति करती है, स्तुति 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 स्तुति. सारे शब्दों के समान हम भी प्रभु तेरी स्तुति करते हैं. स्तुति 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 स्तुति. महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा 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 महिमा. जो महिमा पूरे स्वर्ग को प्रज्वलित करता है, वो महिमा सारे पृथ्वी पे फैलाए जाए. महिमा 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 हो. प्रशंसा 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 प्रशंसा. सारे सृष्टि का सृजनहार और मालिक और रखवाला परमेश्वर, तेरी प्रशंसा 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 प्रशंसा. तारीफ 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 तारीफ. सारे अधिकार, सारी प्रभुता, सारी शासनाएं अपने मुट्ठी पर रखने वाला प्रभु परमेश्वर, तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना 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 वंदना. झुक कर वंदना वंदना वंदना. सारी सृष्टि के साथ तेरी वंदना करते हैं. वंदना 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 वंदना. उपासना हो उपासना उपासना उपासना. कोटि कोटि दूध लोग और प्रधान दूध लोग और जीविया और प्राचीन लोग जिसके सम्मुख दंडवत करते हुए चिल्लाते हैं, पवित्र है अति पवित्र है सेनाओं का यहोवा. योग्य है योग्य है योग्य है मेमना, जिसका वध हुआ था, जिसने लघु बहाकर हमें पिता परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजकों का समेज बनाया है. हालेलुया. उपासना 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 उपासना. आराधना 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 आराधना. देखी गहराई से आराधना आराधना आराधना. सारे मन से पूरे बल से आराधना 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 आराधना. आत्मा में हाथों को उठाते हुए दंडवत करते हुए आराधना आराधना आराधना. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद. अनगिनत धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए प्रभु जी हम तेरे जन तेरे पवित्र भवन के फाटक से प्रवेश पाकर आए हैं. धन्यवाद 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 धन्यवाद. अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद. अब्बा पिता मानते हैं जो पर्दा फाड़ दिया गया है उससे होकर प्रभु हम लहू आते हैं प्रभु. लहू के कारण अब्बा शुद्ध होकर आते हैं प्रभु. हमारी सहायता कर. इस बार त्रय परमेश्वर की आराधना सत्य में और पवित्र आत्मा में करने के लिए हमें तैयार कर प्रभु जी. सबसे पहले नीच पापी को, इस बलहीन इंसान को, इस कुटिल मनुष्य को ही तैयार कर प्रभु. मुझको धो ले मुझको धो ले मुझको धो ले.
अंदर बाहर मुझको धो ले, मुझे साफ कर प्रभु, पाप के दाग भी मिटा दे प्रभु। हालेलुया। पवित्र वस्त्र से अलंकृत होकर हो। हालेलुया। तेरी आराधना तेरे चुने हुए संतों के साथ करना चाहता हूँ। मुझे तैयार कर, तेरे जन जो आए जो आने पर उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु। हालेलुया। यीशु का लहू जो हमें शुद्ध करता है, यीशु का पवित्र वचन जो हमें पवित्र करता है, यीशु की पवित्र आत्मा जो हमें सिद्ध करता है, हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु, ताकि हम भी ऐसी आराधना चढ़ाए, ऐसे स्तुति बलि चढ़ाए, ऐसे धन्यवाद की बलि चढ़ाए तो परमेश्वर को प्रसिद्ध करने वाली हो, जो खुशबूदार हो। अब्बा यही महान वस्तु प्रभु, ताकि तुम्हारे बीच में विराजमान होकर सियोन की राजगद्दी पर विराजमान परमेश्वर तेरी महान वस्तु के कारण पूरे इलाका पवित्र की जाए, मकान पवित्र, भवन पवित्र, भवन के भीतर के सारे लोग और सारे पदार्थ पवित्र। यहाँ एकमात्र जीवित परमेश्वर की आराधना, स्वर्गीय आराधना में छाई। इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को मैं यीशु का अद्भुत नाम से और परमेश्वर से पाए अधिकार से और अभिषेक से डांटता हूं, बांधता हूं। यस पवित्र आत्मा की आसानी में हमारा पवित्र आत्मा तो हमें चला, आदि से अंत तक हमें चला करना, जो भी तेरी मर्जी है वही सब प्रभु तू कर। पिता गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो या विचार या नजर भी हो, सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे जन्मोत्ता से आशीर्वाद किए जाए। तूने कहा तेरे जन को तो अत्युत्तम आहार से हृष्ट पुष्ट करेगा। हमारा पालन पोषण तेरे चरणों में होता है। दया ताजगी का स्पर्श चाहता, ताजगी का अभिषेक की उम्मीद रखता, वाणी सुनना चाहता, तुम्हें नाराज न था, तेरे जन को आनंदित कर। सारी महिमा और आदर और वंदना और प्रशंसा हम तेरे चरणों पे अर्पण करते हैं, यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछले त्योहार को हमने जो वचन पढ़े थे वो वचन में हम जाते हैं, दूसरा कुछ वाक्य पढ़ते हैं। बहुत मशहूर होने के नाते आपको ढूंढ के निकालने की जरूरत नहीं है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है परमेश्वर के दासों के लिए। ये गौरवंशियों का वचन है, हम जानते हैं, तो कहते हैं क्या ही प्रिय है तेरा। पढ़ना कितना आसान है, बाय हार्ट हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी ये सवाल उठता है, मेरे जीवन में अति प्रिय जगह कौन सी है? Which is my most favorite place? गौरवंशियों के लिए कौन सा जगह है? निवास, तेरा निवास। गौरवंशी ही उसका दर्द जान सकते, पूरा परिवार मिट गया, श्रापित है, ये लोग दूर चले गए। ये तो मेरी भावना कल्पना है, बाइबल में किधर लिखा नहीं लिखा है कि मुझे बता नहीं। मैंने देखा वो लोग भागते भागते पीछे मुड़कर नहीं थे, और वो लोग एक पर्वत के ऊपर जाकर रहने लगा। वो बाइबल में किधर लिखा नहीं, वो ये मेरा भावना, ठीक है। मैंने बहुत साल पहले ऐसा मेरे दिल में आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं देख रहे लोग भाग रहे हैं, लोग भाग के पर्वत पे, क्योंकि नीचे थूकने वाले लोग हैं। 200 से अधिक लोग को पृथ्वी ने निगल दिया था, लोगों में श्राप स्थापित किया गया। इस श्रापित परिवार के बच्चे बहुत ताइसा अभिषेक और आशीर्वाद पा सकता है।
इन्होंने पाया। मैं कहूंगा वो लोग ऐसे वैसे पर्वत के ऊपर नहीं था, परमेश्वर के पर्वत पे धार्मिकता उसने कहता। वहां बैठे लोग कहते इनके पिताजी और ये लोग गायब लोग थे उस वचन में, और ये लोग आराधना चलाते थे, वर्शिप लीडर्स थे लोगों का। सब कुछ नष्ट हो गया। जो मनुष्य को ऐसा अवसर नहीं मिलता एक कलीसिया में जाने के लिए, आराधना करने के लिए, भाषण सुनने के लिए, वही समझता उसको क्या नष्ट हो रहा है, कितना दर्द है। मुझे कभी कभी मेरे बचपना नहीं, कुछ सालों के पहले मैं ऐसे बहुत देशों में जाया करता था। मुझे एक शाम बहुत याद है, बहुत ही ज्यादा बर्फ, बहुत ही ज्यादा बर्फ, कोई बाहर नहीं निकल सकता। जर्मन भाषा में भी अगर आराधना तो मैं जाता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सब भाषा आता, ठीक है। लेकिन उस दिन आराधना नहीं है, कुछ नहीं है, इतना बरसात, इतना स्नो, हेल स्टॉर्म सब हो रहा है। तो मैं मेरे कमरे में अकेला है। तो मैंने कहा प्रभु ये इतवार है, तू जानता इतवार मेरे लिए कितने खास दिन है। बचपन से इतवार को मैं बहुत चाहता था, कारण अनेक है, वो सब बोलने के लिए समय नहीं गया। कभी बाकी जो हुआ वो मैं नहीं बोलना चाहता। जब वो तलब था, मेरा पहला अनुभव था वो, जब वो मुंह का प्यासा होता है परमेश्वर को उपस्थिति के लिए, वह हमें उसको उपस्थिति का अनुभव देता है। यहाँ कहते हैं कि क्या ही प्रिय है तेरा निवास, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। His heart is full of the desire to be among the people of God and in the house of the Lord. उसका हृदय में यह जलती हुई आशा योग है, मैं कब परमेश्वर के संतों के समेत परमेश्वर के पवित्र भवन में आराधना कर सकूंगा। मेरा मन और तन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार है। उसके शरीर और मन दोनों ऐसे कहता है। हमने बाइबल में पढ़ा है कि आत्मा हमेशा तत्पर रहता है लेकिन शरीर कमजोर है। ये व्यक्ति का शरीर की अभिलाषा भी वही है, मांस की अभिलाषा भी वही है। ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ आत्मिक आनंद मिलता है, पूरी तरह उसको तृप्त करने वाली एक अनुभव है यहाँ। इसके लिए ऐसे उसने लिखा है, मेरा तन और मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरा राजा और मेरा परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना दिया है। हम सोचेंगे ये सब क्या क्या बातें करते हैं, तो बहुत सुंदर बात है भाई और बहनों। हम लोग गीत गाता है, आज भी गाया, उसी के विषय में यही भजन गाया। आज मलयालम गाना पूरा ये भजन था, यही गाया है। हम ये सब बच्ची के सब कहानी हम बोलते हैं, हम गीत गाते हैं, ज्यादा कुछ हमारे साथ होता नहीं है। लेकिन कौरववंशियों के साथ होता था, कौरववंशी होता गायक संघ का अंग होते। आराधना में प्रथम स्थान में रहने वाले व्यक्तियां हम थे, वो सब मिट गए। लेकिन एक छोटी पक्षी परमेश्वर के भवन में घुस कर वेदी को सिंह को अपना घोंसला बनाया। Yes. He is jealous of these birds, so to say, in man's language. मनुष्य की भाषा में कहे तो वो जलता है किसके ऊपर? ये पक्षियों पर। That shows his yearning, his longing to be in the house of the Lord. अभी आपको पता चला? जब इतना भूखा हो और मुझे बिल्कुल आहार नहीं मिलता तो मैं देखता कुत्ता इतने श्रेष्ठ भोजन कर रहा। So I start pitying myself and being jealous of those dogs. ऐसे का अनुभव है।
कहते कितना सुरक्षित स्थान है वो। ऐसे छोटे पक्षी, बलहीन पक्षी, उसके पूरे परिवार की सुरक्षा वहां पाया। आमीन। That is the place for us. ये हमारे सुरक्षा का स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। Nowhere else can we be safer than while in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें ये सुरक्षा का अनुभव होती है। वो कहते हैं कि उसने ऐसा घर बनाया है, नहीं, घोंसला बनाया है जिसमें वो अपने बच्चे रखे। When I have such a longing for the house of the Lord, when I relish the presence of the Lord in the company of saints, it will pass on a blessing to my generations to come. मैंने कुछ कहा, जब मैं परमेश्वर का वेदी से परमेश्वर के भवन से इतना प्यार रखता और परमेश्वर के संगति के लिए इतना मैं तड़पता, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं आशीष की नदियां बहाएगा। आमीन। तो कैसे पता है? क्योंकि बाइबल में इसे लिखा है, आंसू की तराई से ये लोग जब चलते चलते जाते हैं, वे लोग उसको एक आशीष का कुंड बनाकर छोड़ता है। यस, आमीन। अभी मैं बात कहूँ तो नाराज नहीं हो। Tears of some people will become a source of water to quench the thirst of others. अनेक लोगों की आंसू एक कुआं में बदलता है, एक स्रोत को बनाता है, जिससे अनेक लोगों का प्यास बुझ सके। आमीन। इसलिए वहां लिखा है, जब वो लोग ऐसे आंसू की तरह से गुजरता है, उसको आशीष का कुंड बना होता है। आगे बढ़ता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहता है। देखो, इसलिए मैंने कहा कि वो थोड़ा सा जल ये जलन मुझ में, मैंने गलती से ये शब्द के इस्तेमाल करता, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे परमेश्वर का जल जलना चाहिए क्या? और उसका कहता मैं खुश हूँ कि अभी तुम लोग जलने लगे। परमेश्वर कहता अन्य जातियों को दिखाकर मैं तुझे जला दूंगा। ये ऐसे एक को ऊपर जल के उसको गिराने वाली बात नहीं है। प्रभु, I want this experience। ये अनुभव मुझको चाहिए। इसलिए प्रार्थना है याकूब की प्रार्थना है, एफ्रेम के सामने भी दिखाए, मनसे के सामने भी दिखाए ये जलन अच्छा। ये गाड़ी लिया, ये बड़ा हो गया, ये सब बात नहीं है। अगर एक ऐसे नीच इंसान को, एक वेश्या के पुत्र को प्रभु ऐसे उठा सकता, प्रभु मुझको भी उठा। बोलो कितने धन्य है जो सही संगति में सही जगह पर वास करते हैं, वे लोग अति धन्य है। ऐसे कौरे वंशी में और एक बार याद दिलाता है। हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ जाना? नवासी में जाकर 14-15 पढ़ते हैं। हे होवा, तू मुझको क्यों छोड़ता? नहीं, ये नयन का पढ़ना है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। तो परमेश्वर कौन है? कितना महान है, कितना धर्मी है, कितने पवित्र है, कितने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, ये सारे चीज ये परमेश्वर का दास जानता है। जब यह परमेश्वर के पास आता, चरणों में आता, हम अपना परमेश्वर को जानना चाहिए। हम जानकर आता है। यीशु ने कहा हम लोग जानकर आराधना करने वालों में से है। तुम लोग अनजान होकर बड़े धुन है, बहुत पैशन है, but you worship him who you do not really know। लेकिन ये अच्छी तरह जानता, कहता है कि righteousness and justice are the foundation of your throne, steadfast love and faithfulness go before you। लेकिन उसके बाद कहता, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। Blessed are the people who know
the festal shout, नहीं है? कहते कि ये राजा झुककर आता। पवित्रता में गति होती है? नहीं। धार्मिकता को छोड़ता है? नहीं। उपदेश में पानी मिलाता है? नहीं। ये राजा उतर कर आता अपने प्रजा के बीच में होकर आगे बढ़ाने के लिए। When there is a king, there is a shout of victory. जहाँ राजा है वहाँ ललकार जय का ललकार। ये कुछ लोग सुन सकता है, बहुत सारे लोग नहीं सुन सकता। कुछ लोग सुन सकता, मुझे कैसे मालूम? जब आसमान में कोई बादल का एक छोटा सा कण भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का दास एलियाह बड़े वर्षा का आवाज सुन रहा था। यस। It was not just an anticipation. वो सिर्फ उसकी उम्मीद के कारण नहीं कहा, प्रतीक्षा है उसके कारण नहीं है, उसने सुना। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के मार्ग में उसके संग चलते हैं। हम राजा के संग चलता है, जहाँ राजा है वहाँ कोलाहल है। आमीन। क्या लिखा है? होगा वे लोग तेरे मुंह के प्रकाश में चलते हैं। ऐसे लोग ये आवाज को सुनते हैं। Not everybody. ये सबके लिए गर्जन नहीं है। The most intimate things are spoken by the Lord in your ears. मैंने कुछ कहा, बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जब प्रभु बातें करता, चिल्लाकर नहीं बातें करता। मगदलेना मरियम को उसने दर्शन दिया, पुनरुत्थान के बाद चिल्लाकर मेरी बुलाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि मेरी उसके चरणों पे थी। उसने पुकारा मेरी। बड़ा भूकंप होते हैं, बिजली चमकता है, मेघ गरजता है, वो सब परमेश्वर के दास को गुफा से बाहर लेकर आने के था। उसके लिए था। वो अलार्म, अलार्म जाके उसको जगाया, बाहर आया तो उसका खाना पूसी किया। God will whisper in your ear, you know how much I covet you. मेरे हृदय में कितना आग्रह है उसके लिए। चिल्लाहट सुनने के लिए नहीं, गर्जन अच्छा है, चिल्लाहट अच्छा है, नाच गाना अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा था उसकी धीमी आवाज मुझको भी सुनाई दी। Yes Lord, yes। ये लोग कहाँ चलते हैं? परमेश्वर के मुख के ज्योति में चलते हैं। परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसका सिंहासन तो धर्ममय सिंहासन है, और वो न्यायी है, नहीं है? वो सिंहासन में बैठा, उसको पता है, लेकिन इसके ज्योति में वो चलता भी है। इस तरह ही मैं परमेश्वर के ज्योति में वो चलता है। The right company, सही संगति का आंकलन रखोगे तो परमेश्वर के मुख के ज्योति में चलेंगे। Some people walk with the light of His countenance, and हमारा हृदय में ऐसी चाहत रहेगी। हम आराधना के लिए या किसी के संडे आराधना के लिए यहाँ नहीं आइएगा, हम कुछ भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आइएगा, आप उसके पैरों चिपक कर बैठने के लिए आइएगा, उसके हृदय की मीठी वाणी सुनने के लिए आइएगा। बाकी सब पे खाली दिखावट है। We derive only a pseudo pleasure and happiness out of such things. ऐसे चीज से हमें एक तरह की तृप्ति मिलती है, लेकिन ना परमेश्वर प्रसन्न होता, ना हम हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाता, हम आगे बढ़ता। ये भजन बहुत छोटा है और हम उसके ऊपर भी बहुत गीत गाते हैं। 134 है। उसके पहले हमने उसके पहले का वचन पढ़ा था, भजन में से देखा था, नहीं है?
जब भाई लोग साथ में बने रहते हैं तब क्या होता है, आप लोग कुछ नहीं बोलेगा, सही है, कुछ बोल के क्यों मुझे अभिषेक सर से बताइए, उसको छोड़ सकते ये सब आपने पढ़ा था, आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वही भजन है वो 134 है, उसी का भाग है। उसको 2 क्यों कर दिया, उसका कारण है, लेकिन वो बोलने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। वही भजन का कंटिन्यूएशन है वो, लेकिन उधर एक पॉज दिया था, इसके लिए वो 2 हो गया। यहोवा के सब सेवक को सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। कुछ लोग हैं रात काल में भी यहोवा के भवन को ही चाहता, रात काल में अंगरक्ष की संगति नहीं चाहता। In the watches of the night, they are not looking for their bodyguards. मंदिर नहीं छोड़ते। मुझे वो बहन की याद आती है, उतने बुढ़ी थी, विधवा थी, मंदिर में थी, मंदिर नहीं छोड़ती थी वो। यीशु के जन्म की कहानी, how blessed are such people। उसके लिए हमें परिवार छोड़ना पड़ेगा, खाना छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। इसलिए हानुक को देखा, इसलिए हमने हानुक को देखा। हानुक इस अंधकार से बड़ी तरह से होकर अकेला चला, परमेश्वर के मुख के ज्योति में चलता था। Such are the people who will be raptured। ऐसे लोग उठाया जाएगा। यहाँ कहते हैं कुछ लोग रात काल में अपने विश्वास के हाथों को उठाते थे, प्रभु को वस्त्र उसका मंदिर में है। रात काल बीत नहीं चुकी है, लेकिन तुम लोग प्रभु को धन्य कहो। ऐसा लिखा है, नहीं है? Who stand by night in the house of the Lord, bless the Lord। Lift up your hand in the holy place। किधर भी हाथ उठा के फायदा नहीं। हाथ उठाना तो पवित्र स्थान में उठाओ। Yes, yes Lord। प्रभु को वस्त्री में हाथ उठाओ। आप लोग यहाँ बैठ के हाथ नहीं उठाता, क्योंकि मैं इसे प्रोत्साहन भी नहीं देता था, दूंगा भी नहीं है। हाथ उठाना गलत नहीं है, लेकिन किसी को बोलवा क्यों करवा देना, सो बेकार की बात है, वो बेकार की बात है। हाथ उठाई, हाथ उठाने का अर्थ क्या है आप जानते हैं? सिर्फ हम तेरा आदर करते हैं कहने के लिए नहीं, ये समर्पण। Yes, yes। आप सीमा पर जाओगे, गलती से उस पर पैर रखोगे तो हाथ उठाएगा तो आप गोली नहीं मारेंगे, बचोगे। जो हाथ उठाता वही परमेश्वर को क्रोध से बचता है। इतना कहकर मैं छोड़ देता है। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठा कर यहोवा को धन्य करो। ये कौन कर सकता? जो पवित्र स्थान में रहता है। पवित्र स्थान में जो रहता वो वही हाथ उठा सकता परमेश्वर को महिमा। यस। तब क्या होगा? तब ये होगा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन में से तुझे आशीष दिया। तब सियोन में से आशीष। रात काल में जब सब लोग आराधना करके चले गए, पिछले द्वार को हमने यहोशू का याद किया, मूसा भी चला जाए तो भी someone will be lingering around। कोई मंदिर छोड़कर, मिलाप वाली तंबू छोड़कर नहीं जाता, एक व्यक्ति नहीं जाता। ऐसे लोग सियोन से आशीष पाएंगे, चढ़ी पकड़वाया जाएगा। The scepter will be passed on। हालेलुया। ये सियोन का अनुग्रह है भाई, यहाँ का नहीं है। yes। ये भौतिक बात नहीं है। हमें कैसे मालूम? पहले वो बताया था, ये ओस है कि 133 में जाना। ये सियोन का अनुग्रह जो हरमोन को ऊपर गिराया जाने वाला, बरसाए जाने वाला ओस के समान है। वहां क्या क्या वहां लिखा है कि वहां जीवन है, सदा के जीवन है, नहीं है?
सदा के जीवन की आशीष है। आशीष है, yes. Hallelujah. They are no fools who continue to stand in the house of the Lord, even in the darkest of nights. घोर अंधकार से भरी रात काल में जो कोई मंदिर नहीं छोड़ता, वे मूर्ख लोग नहीं। Amen. And the midnight hour strikes. Hallelujah. Heavenly dew will be showered upon them. स्वर्गीय ओस बूंदे दिया जाएगा। Amen. Refreshing your souls and your bodies and your minds. हमारे तन मन प्राण को पूरा उत्तेजित कर स्वर्गीय आशीष उतर कर आएगा। मैं वहां से कुछ मार कर आगे बढ़ना चाहता। दूसरी इतिहास के पुस्तक में आता है, आप भी पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। आज यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। बस इतना ही है वो 11 उतना ही है। तो बन चुका, कैसा बन चुका? जो रूपरेखा दिया गया था वैसा ही बनाया। ये परमेश्वर के संगति का आग्रह जब मैं रखता तो मैं परमेश्वर की रूपरेखा के अनुसार जीवन को बनाना है, तभी हम परमेश्वर का संगति का अनुभव पा सकते हैं। नहीं तो वो बाहर खटखटाता है। जब एक कमरा को तैयार करे तब प्रभु अंदर आएगा। ठीक है? तो यहाँ ऐसा लिखा है कि जैसा दाऊद ने सुलेमान को दिखाया था, बताया था, वैसा ही सब कुछ हो गया। आगे 15। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। परमेश्वर की वाणी है। सुलेमान ने अपना काम किया, प्रार्थना किया, प्रतिष्ठा किया। अब परमेश्वर कहते ये स्थान तो कुछ स्थान परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय है क्या? कौरवंशी कहते हमारे लिए बहुत प्रिय है। भाई सारी चीज गलत मैं बोलने वाला, सारी चीज गलत रिकॉर्ड होने दे। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जगह है जहाँ परमेश्वर अति प्रसन्न होकर रहता है। There are some places where he feels at home, he feels comfortable. जैसा मार्था मरियम के घर था, yes. परमेश्वर यीशु सबसे प्यार नहीं करता। फिर जब मौका मिलता तो मार्था मरियम लाजर के घर में क्यों दौड़ता? उसके लिए अति प्रिय है। बाइबल में लिखा है लाजर, मार्था, मरियम यीशु के अति प्रिय है। और कहा के बोलता भी है तेरा प्रिय है, तेरा प्रिय मित्र। तो मैं तीर्थ स्थान के विषय में बात करना चाहता। Am I talking about the places of pilgrimage? कुछ लोगों का कुछ जगह में घुसते परमेश्वर के महान उपस्थिति का कारण है, उसका आदर वहां किया जाता है। सही आराधना अच्छा। मेरा पास्टर को और मुझको एक जगह मालूम है, वहां उसने अनेक दर्शन देखे। हमारे दोनों के लिए प्रिय जगह है, वहां कोई नहीं रहता और हम साथ में नहीं जाता। वो अकेले में, मैं अकेले में। बहुत कुछ चीजों का अनुभव किया कि बादल, गवाहों का बादल वहां उतरती है। इतना ही मैं बोल सकूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। अनेक लोगों का अनुभव। May my life be such. May my house be such. May my room be such. जीवन ऐसे बन जाए, मेरा घर ऐसा बन जाए, मेरा रूम ऐसा बन जाए। कुछ संतों के कमरे में पैर रखते,
परमेश्वर की संगति का खुशबू आपको मिलता है। Because that is where God is honored. That is where God is worshipped. वहाँ परमेश्वर की आराधना इससे चलती है, उतना आदर किया जाता है। सुलेमान ने प्रार्थना किया, उसके कारण है ये सब। आमीन। मंदिर हीरे से, चांदी से, सोने से बना, उसके कारण नहीं है। ऐसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हुए सुलेमान ने कहा, ये तेरे वास योग्य स्थान नहीं है। परमेश्वर कहता, मैं मानूंगा। आमीन। जितना हो सका तूने किया। आमीन। मरियम ने जितना हो सकी उतना किया उसने। यीशु प्रसन्न हुआ। It all depends on how much of my life, how much of my house, how much of my room is given to the Lord. कितना मेरा जीवन का भाग, कितना मेरा घर का भाग, कितना मेरा कमरे का भाग मैंने प्रभु को दिया है। घर में बाकी महान अभिषिक्त लोगों के जैसा होता तो मुझे भी पता चलता था, कोई भी घर में जाएगा, कोई भी कमरा में पैर रखेगा। लेकिन मेरे एक आदत है, बहुत सालों से है, मैं कुछ कमरे में घुसता, जानबूझ के घुसता और मैं प्रार्थना करता। घर में जाएगा किसी का भी, मैं चुपचाप प्रार्थना करता, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति करते हैं। Sad to say, some rooms left, लेकिन हम प्रार्थना करें। मेरे जीवन में प्रभु हमेशा उपस्थित नहीं है, पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा को आसानी में नहीं देता। जब पवित्र आत्मा आसाद किया जाता है, वो मंडरा कर मेरे जीवन को बदलता है। परमेश्वर कहता है, अगर यहाँ आकर कोई प्रार्थना, जो कोई आएगा वो याद करेगा। ये पवित्र मंदिर प्रतिष्ठित किया हुआ जगह है। यहाँ परमेश्वर के दास सुलेमान ने ऐसा प्रार्थना किया था, वेदी पर अग्नि उत्तर कराया था। वो जगह पे मैं आता हूँ। Dearly beloved, if you are really conscious of where you are going and where you are entering into, this experience will be yours. जब हमारे हृदय में ये हम जानता पूरा और इसे तैयारी से हम ऐसे जगह पे घुसता, एक जगह पे जाता, तब ये हमारा अनुभवी हो जाएगा। I am not declaring some places holy and some places unholy. जो जगह आज होली है, पवित्र है, अगले दिन वो अपवित्र हो सकता है। ये प्रभु के लिए आरक्षित किया गया जगह है। यहाँ आकर कोई भी प्रार्थना करे, मैं सुनूंगा। परमेश्वर को वायदा, परमेश्वर को वायदा। आपको पता है, इस्राएल में सारे देश के लोग और वहाँ के लोग सब जाकर एक जो दीवार है उसके सामने वेस्टर्न वॉल को उधर ऐसे ऐसे करके प्रार्थना करता, क्योंकि वो पहले मंदिर के एक भाग रहा। ये छोटा सा दीवार ही है उधर, बाकी सब टूट पड़ी और उधर जाता है। वो दीवार पवित्र है, उसमें से थोड़ा सा ऐसा कुछ लेके आके मेरे घर में रखेंगे तो फायदा है नहीं। वहां जाते तो वो लोग अब्राहम को स्मरण करता है, इसहाक को स्मरण करता है, याकूब के स्मरण करता है, दाऊद के स्मरण करता है, सुलेमान के स्मरण करता है। वो लोग बताए, इनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। बात बदलता, प्रार्थना की गहराई बदलती है। Oh, may we be desirous of such company. कुछ लोग कहेगा कि ये सारे वचन के विरोध में नहीं। इब्रानी में पढ़ता है, 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, जब हम आराधना के लिए आते हैं, देखी हुई लोगों के साथ सिर्फ हम आराधना नहीं करते, किसी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये अभी बाहर जाके बोलेगा तो ये तुम लोग क्या क्या बातें सिखाते हैं। वालिका हम लोग सियोन के पास आए, यीशु के लहू के पास है। यीशु का लहू है क्या होता है? यीशु के लहू के पास आए, पौलोटो की कलीसिया में आए। इतना ही नहीं, संतों की आत्मा जो पवित्र जीवन बिताकर प्रभु में विश्राम कर रहे, उनकी आत्माओं के साथ हमारा अपना करता है। कितने लोगों ने यह दर्शन पाया। मैं एक मनुष्य को जानता, उसने देखा है कई बार। अनेक संतों की आत्मा लोग प्रार्थना करते, गलत है, सही है, वचन में लिखा है,
वचन में लिखा है, इब्रानियों में हम पढ़ता इतना ही नहीं है, स्वर्ग में यही हुआ करता है। अनेक संतों की प्रार्थनाओं के साथ धूप मिलाते हुए हमें स्वर्ग को पूरा धूप से भर देता। How we desire this company. ये संगति का कितना चाहत हम रखना चाहिए। और इसके था कोरिन्थी के कलीसिया को बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा ऐसा निर्णय लेना, जब तुम लोग इकट्ठा होगा, मैं हूं उधर आत्मा में। Such audacity to boast in you. मेरे पिताजी को मुझसे कई बार ये बात सुना। उसका रीति था, जो लोग उससे मिलते, प्रार्थना कराते और हमारे घर में आके जाते, उसने एक बात करता, अब अगले टाइम प्रार्थना में आप मुझे नहीं खाओगे, मैं आपके संग होगा आत्मा में, आप प्रार्थना करेंगे। कई बार मैंने उससे सुना है, एक जीवन के कार्य को परमेश्वर कहता इस जगह पे आकर कोई भी प्रार्थना नहीं है। आगे पढ़ो उसको, तब करो। 15-16। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। प्रभु ने हमारे जीवन के साथ यही किया, इसके लिए लिख के रखा, हम परमेश्वर के भवन मंदिर है। प्रभु कहते मैंने उसको शुद्ध किया, पवित्र किया। लेकिन सबों की प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनेगा। ये बाइबल में है। कुछ लोग कहते ऐसा नहीं है, कोई भी पुकारे प्रभु सुनता, प्रभु नहीं कान लेगा। सबसे पहले मुझे झुकना, पश्चाताप करना, प्रभु को स्वीकारना, तो प्रभु मेरी विनती सुनेगा। यस, हाँ। कोई भी जगह में प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति के योग्य उसको बनाओ पहले। सैंक्टिफाई द प्लेस। अब्राहम को कहता है जहां जहां तू पैर रखेगा वो देश तुम्हारा संतान। कुछ लोग आजकल कहते प्रेयर वॉक, लेट आवर वॉक बी अ प्रेयर वॉक। हमारा पूरा चलन चाल एक प्रार्थना की चाल चलन हो। मैं बहुत सारे चीज मेरा दिमाग में आता है, याद में आता बाइबल से है, लेकिन वो सब आप नहीं आज बोलेंगे। हम सीधा निहमिया में चले जाते हैं। इसलिए जिधर से नरसिंहा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। पिछले द्वार का मैंने बात पढ़ा था। निहमिया कहते हैं कि काम जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग इधर उधर। अभी 133 पढ़ा, 134 पढ़ा, में पता चला कि इकट्ठा होना है, एकदम की आत्मा में बने रहना है, नहीं है, तब सियोन से आशीष दे दिया जाता। तो इसने एक उपाय को निकाला, दुश्मन जैसा ही दिखाई दे मैं तुरही फूकूंगा, सब साथ में आओ। Oh, blessed are such congregations. ऐसे कलीसिया आदि धन्य है। When you hear the warning, when you hear the trumpet of the herald, wake up, amen, lift your hands up to the Lord and cry. जब दुश्मन दिखाई दे, चेतावनी मिले, तुरही की वाणी सुनाई जाए, खड़े हो जाओ एक साथ, हाथ उठाए, परमेश्वर से विनती करे, दीवार पक्का किया जाएगा। आमीन। दुश्मन नहीं घुसेगा। आमीन। When you come to the house of the Lord, hear His sounds His trumpet. Amen. जब परमेश्वर के जन इकट्ठा होता है, परमेश्वर तुरही फुकाकर हमें जगाता है, वचन भेजता है। अब आमीन कहता है, एक साथ आमीन कहेंगे, साथ में खड़े हो जाएंगे।
And प्रभु महान कार्य करता है। Amen. So we desire the company, the right company, and to be in the right place. Amen. सही लोगों की संगति हम इसलिए चाहता और सही जगह में बने रहना आवश्यक। Yes, अनेक sir. लोग पूछता है कि क्या घर में अकेला बैठ के प्रार्थना करेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा क्या? प्रभु किधर भी बैठ के प्रार्थना करो शायद सुनता, लेकिन हम मानते हैं Yes. हम सेना का भाग है। Yes, sir. And यहाँ हमारा ट्रेनिंग है। मैं कभी सेना में नहीं था, मैं एनसीसी में था। सेना में सबसे पहले का काम है सब लोग इकट्ठा हो जाओ पीटी के लिए। हर रोज करता जब लड़ाई है तब नहीं, हर रोज करता। फिट लाइक अ फिडल, वो लोग अपने आप को ऐसे रखता, तैयार रखता। अरे अब्राहम को पता चला है कि उसका लूत पकड़ा गया, 300 से अधिक लोग तैयार थे। सिर्फ नारियल पिसने के लिए नहीं जाता था वो लोग लड़ाई करने सीख के बैठा था। अब्राहम तो बड़े बुद्धिमान है। अब्राहम कितना बुद्धिमान है पिछले दिन मैंने देखा, उसे बोलने के लिए समय नहीं है, मुझे नहीं मालूम तो इतने बुद्धिमान है। अब्राहम के विषय में मैं कब जानता हूँ, थोड़ा ज्यादा जानने को लेगा। आलसी होकर बैठने से ऐसे फायदा भी होता है कभी। आगे बढ़ते तुर ही फूकोगे तो आओगे नहीं। अब्राहम विसिल मारता ना, उसका घर के सब योद्धा है। धन्य है ऐसे कलीसिया, ऐसे कलीसिया धन्य है। छोटे से बड़े तक सब सेना के समान फौजी की तरह है। फौजी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। हमें याग भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में चल जाना है, 65 से पढ़ना 9वां वचन। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरा दास वहां निवास करेगा। हालेलुया। जो वारिस है वही निवास करता है यहोवा के पर्वत पर। मुझे बता नहीं कोरे वंशी ऐसे बांट कर पर्वत पे चढ़ते हुए मैंने क्यों देखा, मुझे बता नहीं। 1 साल पहले की बात है। अभी परमेश्वर कहता है मंदिर में घुसने के लिए अनुमति नहीं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वास स्थान को अपना वास स्थान बनाता है। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, नहीं तो वचन में ऊपर हमें बहुत मदद कर सकता है। कुछ लोग ऊंचाई पे चढ़ता है और ऊंचाई पे चढ़ परमेश्वर के वास स्थान को अपना समझता है, जैसे छुपे हुए गौरैया किया था। योग्यता है नहीं, एक्सेस मिला प्रवेश मिला, योग्यता नहीं था लेकिन प्रवेश दिलाया गया। मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। कुछ लोग ये वो पर्वत पर चढ़ कर कहते हैं ये अपना बाप का है। यस, ये मेरा बाप का है। आमीन। ऐसे अभी ऐसे चाहते अभी ऐसे चाहते यस आदमी ने कल विचार कर रहा था, बहुत मशहूर आदमी है, मशहूर लोगों के नाम नहीं लेने का, बहुत मशहूर आदमी मैं बहुत वरदान है। उसने कहा कि देखो यीशु प्रचार करते रहो और सब लोग अपने अपने घर में लौट गया। ऐसे वाचक मत्ती में बाद में आप पढ़ सकते, साथ में लगता तो सब चले गया और यीशु पर्वत पर चढ़ गया। तो आदमी पर दुख भरी आवाज से कहते देखो यीशु का हालत देखो, सबको अपना अपना घर है जाने के लिए। कम से कम ये आदमी लोग, एक भी व्यक्ति कम से कम यीशु को आमंत्रण दे के साथ ले जाए, आज यहाँ आराम से रहे सो जाए, तो मुझे हंसी आया। यीशु अपना पिता के जगह ढूंढ के जाता हुआ उसका स्थान ऊंचाई पर है। क्यों परमेश्वर के दास इतना रोता था पता नहीं, यीशु को किसी ने घर में नहीं लिया। Desire the presence of the Father much more than anybody. तो परमेश्वर की संगति का चाहत जितने यीशु करता उतने किसी ने कभी नहीं किया, कर नहीं सकता। Not a single word came out of his mouth that the Father had not put into his mouth. एक शब्द भी उसको मुंह से नहीं निकला जो पिता परमेश्वर ने उसको मुंह में नहीं डाला था।
He didn't do anything that he didn't see his father doing. उसने एक भी काम नहीं किया जो उसने नहीं देखा उसके पिताजी को करते हुए है। एक ही कार्य उसने किया, पिताजी ने छोड़ दिया, इसने क्रूस को अपनाया, जीवन दिया। आगे बढ़ते वहां से हम होशे में चले जाते हैं। 14-15 इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। मैं उसको दाखी की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। बस 15 तक ही पढ़ा ना। हाँ, आपको श्वास लेने के लिए अवसर भी चाहिए। ये बहुत मशहूर भाग है, गीत लिखे हैं प्रचारकों के लिए, बहुत अच्छा एक भाग है। जो दुखी परेशानी है उसके बाद जाकर ये वचन पढ़ के सुनाएगा तो वो थोड़ा खुशी आएगी। परमेश्वर वो कहता है मैं मेरी प्रेमिका को 7 स्टार होटल में नहीं लेके जाता, बहुत सुंदर एक रिसोर्ट है वहां नहीं लेके जाता, एक स्थान कहा मरुभूमि में in the scorching sun, heat of the wilderness, I will keep her in the shadow of my wings. मरुभूमि के ताप में जलाकर भस्म करने वाले सूरज के ताप में मैं मेरी प्रिय को मेरे पंखों के छाव में बिता दूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा मेरे प्रिय से वहां में उससे बात that she will know the solace, the joy and the ecstasy that she can have in the shadow of my wings, though it is burning hot, scorching heat elsewhere. ऐसे जलाने वाली अग्नि के बीच में उसको मालूम पड़ेगा मेरे पंखों की छाव शीतल छाया में कितना खुशी है, कितना आनंद है। इसने इस अनुभव किया। They will insist that I walk with him, I will be with him. ऐसे जितने भी लोगों का अनुभव है उसको निर्णय है मैं उसके संग ही चलता रहूंगा। आमीन आमीन। मैं हटूंगा नहीं। अभी आपको याद आता जब ना वो रेगिस्तान से होकर रूत के साथ चलती थी तब भी दरवेश उसके पंखों के छाव में युद्ध को देखा था। Hallelujah. A decision was not a foolish decision. उसने जो निर्णय लिया वो बेवकूफी का निर्णय नहीं रहा। हम आगे बढ़ते हैं 19-20 पढ़ते हैं। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान ले। परमेश्वर यहोवा बहुत सफाई से हमें यह बात सिखाता, वो दयालु है, करुणामय है, लेकिन वो जो भी कार्य करता सच्चाई से और धर्म से करता। कोई भी एक मेरे जैसा पापी को या कुकर्मी को वो ऐसे आलिंगन कर स्वीकारता नहीं है। मैं तुझे अपनाऊंगा, मेरी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन जो करूंगा धर्म से करेगा। है पाप की सजा होना है, नहीं तो पश्चाताप होना है। इसको रेगिस्तान का अनुभव में लेकर आया और मेरे शीतल छाया को दिखाया, ये जरूर पश्चाताप करेगा। और मैं उन्हें धर्म से पिता परमेश्वर ने हमें योग नहीं अपनाया। अनेक लोग कहते हैं कि God so loved the world that he made us all his children। नहीं, उसके संतान बनने के लिए उसके लिए अवसर दिया, मार्ग बनाया, नहीं तो सब लोग बचते थे। नहीं है, यीशु ने जीवन दिया तो सब लोग उद्धार पाना चाहिए।
ग्लोरियस गॉस्पेल करके गॉस्पेल है, अभी नया जन्म हुआ, 2-3 साल हो गए, ग्लोरियस गॉस्पेल। अभी मेरे मुंह से एक शब्द निकलने वाला था, लेकिन वो अच्छा हुआ निकला नहीं। अमेरिका में एक शुरू किया और इधर एक पास्टर चर्च बदला और दूसरे चर्च में गया, तो वो लोग सब उसकी बहुत मजाक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग उसमें। ग्लोरियस गॉस्पेल का अर्थ है कि यीशु ने जीवन दिया, बस हो गया, अतः कोणी नरक जाणार नहीं। यीशु ने जीवन दिया, लहू बहाया, लहू बहाया तो परमेश्वर ने क्षमा किया, पिता ने, काम सब जाएगा, वो तो आराम से जाएगा। कैसे जीना वैसे हो, मुंह तोड़ना तो तोड़ो, चोरी करना तो करो, गाली देना तो गाली दो, कुछ भी करो, यीशु ने जीवन दिया। ऐसा नहीं अपना था, परमेश्वर की धार्मिकता का पूरा मानदंडों को पूरा किया जाए तो पापी उद्धार पाता है। यीशु ने किया और मैं कबूल करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं विनती करूंगा, यीशु को स्वीकारूंगा। परमेश्वर के वचन में कोई गलती लिखा नहीं है। लोग कहते हैं देखो ऐसा लिखा वैसा लिखा है। अगर प्रभु बुलाता तो ये उसके पीछे जाने वाली थी, तो पहले क्यों प्रभु को छोड़ के गए? पश्चाताप। इसके लिए हम पवित्र शास्त्र से वचन सीखते हैं, यिर्मयाह पढ़ते हैं, यशायाह पढ़ते हैं, इज़ेकियल पढ़ते हैं, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं। नाराज भी हो जाते हैं, क्या लिखा है क्या लिखा है। आप मेरे पास समय है इसलिए मैं पढ़ता होगा, आपके पास इतना समय नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास दूसरे को सुनने के लिए समय है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये बार बार सेम चीज बोलते हैं। कुछ लोग सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने क्या शर्त रखा। He'll drive you away into Babylon. And at the right time, when you confess your guilt and regret and repent, you will be brought back to a better place. मैं वो भगा देता हूँ, बाबलोन में बदवाई में चलाता, लोगों को भेज देता, मारो उनको बोलता। जब लोग पश्चाताप करते उनको यो देखा अपना ही देश में बस आता, लेकिन जब वो आता वो देश पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता। Hallelujah. He's a righteous God, just, धर्ममय, अन्यायी है, लेकिन उसने हमें अपनाने के लिए उपाय बनाया, प्रबंध बनाया, हमेशा के लिए स्त्री बनाया। परमेश्वर की पत्नी है और परमेश्वर की दुल्हन। आमीन। ये जो तस्वीरें हैं बाइबल में, इसको लोग भूल जाते हैं और कुछ भी कहता है। लोग कहते हैं कि इस्राएल को परमेश्वर ने त्याग दिया और हम वो नया नियम के इस्राएल है, ऐसा तो करके लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वैसा नहीं है। परमेश्वर स्वयं कहता, मैंने मेरे जन को पूरा कभी नहीं त्यागा। त्यागा होता तो मैं त्याग पत्र देता था, मैंने नहीं दिया। कहता ना वो कहाँ त्याग पत्र दिया तेरी माँ? इस्राएल है, पिता परमेश्वर की पत्नी है, वो है पटरानी, 45वां भजन का पटरानी है वो। कोई विरोध करेगा मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ी बाइबल कॉलेज में जाके आया, कुछ गलती करते तो आप लोग माफ करना, ठीक है। पटरानी कड़ी है, संदूर कड़ी है, राजकुमारियां, उसके बीच में दुनिया, नॉट सेल्फ अस्यूमिंग वुमन, अपने बारे में कुछ बड़ा सोचता नहीं हो, तो कोने पे उसको ऐसे कपड़ा पहना कर राजकुमार के पास लेके आएगा, क्योंकि राजकुमार उससे मोहित हुआ है। हालेलुया। अब कहाँ है? आगे बढ़ो, जकरिया में जाओ। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। जकरिया भविष्यवक्ता का पुस्तक हम जानते हैं, कभी कभी है ना, एस्रा, नेहम्याह, उसके साथ हगाई, जकरिया, ये सब पढ़ना चाहिए। आपको बस समय नहीं है, इसके लिए आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। तो ये सब पढ़ेगा तो हमें सुंदर एक तस्वीर हमारे सामने आएगा, तब हमें
इनमें जितना भी कलाकार है सबका तस्वीर साथ में हमें मिलेगी। अगाय का रोल क्या था इसमें, जकरिया का क्या रोल था इसमें। हमने सिर्फ उधर एक नेहम्याह को देखा, एस्रा को देखा, नहीं है। वो टाइम में ये लोग उसको नहीं है। और कौन है शाहुल लेकर एक खड़ा रहने वाला जरुब्बाबेल का तस्वीर वहां मिलता है, एस्रा में जाना पड़ता है। ये सब मिलकर परमेश्वर के शहर और मंदिर को पुनर्निर्माण किया, एक दूसरे को हिम्मत दिया करता था। वहां है महायाजक यहोशू, ठीक है, सारे लोग एक दूसरे को हिम्मत देता, प्रोत्साहित देता, सामने काम करता। आगे बढ़ो, ये 9-10 पढ़ो, 9-10 पढ़ो। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। ये कौन सा समय है बताया आपको? ये लोग बबीलोन में 70 वर्ष से बंधुआई में था। उसके बाद कुछ लोग पश्चाताप किया और कुछ लोग लौट के आने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। जब वो लोग लौट आएंगे पहले के जैसा नहीं रहेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स रेस्टोरेशन। परमेश्वर जो करता है उसकी खूबी है, जब कभी वो रिपेयर करता ओरिजिनल से सुंदर बनाता। ऐसा शिल्पकार है वो, ऐसा स्वर्गीय राजमिस्त्री है वो। बिगड़ी हुई जीवन को जब दोबारा बनाता है उसकी खूबसूरती बढ़ती है। हालेलुया। हमारे गांव में ऐसे कहते हैं कि रिपेयर करेगा तो दिखाई देगा। मलयालम में सुंदर कहा तो बोलेगा तो आपको अच्छी बेटियां बड़ा अच्छी नहीं, इसे जो कहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब रिपेयर किया जाता है तो ओरिजिनल से अति सुंदर पहले भी वो सो मैंने नहीं बताया, मुझे गली का भी थोड़ा डर लगता है, गला मेरे साथ नहीं दे रहा। वाह, कहते कि लड़की की तरह मैं तुझे लेके जाएगा, रेगिस्तान में लेके जाएगा और वहां पे क्या करेगा, सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं की, मैं तुझे कुछ दूंगा, दाग की बारियां दूंगा। रेगिस्तान में दाग की बारी होते हैं क्या? आप तो मेरे साथ जीवित आशा दिलाएगा। The living hope man will be rekindled once again. And दाग की बारी रेगिस्तान में नहीं है, लेकिन तू लगाएगा, मैं लगवाऊंगा और वाटिक फलवंत ये सब वो सब खड़ा रहेगा, तुम्हारे समझ जाएगा, इसमें भी समझ जाएगा। और तुम लोग जो लौट आएगा ना दाऊद के समान बन जाओगे। आमीन। परमेश्वर के दुश्मन को चकनाचूर करने वाला बन जाओगे। तुम कैसे बनोगे उसमें लिखा है ना 10 में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठों के लिए करते हैं। सही पश्चाताप किया होगा, परमेश्वर का जन दोबारा स्वीकारा जाता है। जिन्हें उन्होंने छेदा था उनको वो पहचानेगा। पश्चाताप प्रभु ने लिया, ये बड़े वीर शूर बने। कुछ लोग दाऊद के समान, एक आदमी 1000 को भगा देंगे और 2 मिलके 10,000 को भगा देंगे। सब प्रभु का वचन नहीं है। जब ये लौट आता तो बहुत सुंदर बात है कि परमेश्वर की जो गणित है वो हमारा गणित से अलग है। हमारा गणित से एक आदमी 1000 को भगाएगा, 2 आदमी कितने को भगाएगा? 2 आदमी कितने को भगाएगा? अगर मालूम लोग है तो 2 आदमी 0 को भगाएगा। एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को विरोध करेगा। आप ये नहीं समझते, 1+1 2 नहीं होता हमेशा। बहुत सारे समय पर वो 1+1 0 होता है।
जब प्रार्थना के लिए इकट्ठा होता, आराधना के लिए इकट्ठा होता, 1 + 1 0 हो जाता। एकता की आत्मा नहीं लिया तो शैतान घुसता है, सब चीज को नष्ट कर देता है। ये मेरे मनमानी नहीं बोलता, मैं मेरा मन की बात नहीं कहता है। शैतान ने इसे किया, कर रहा। शैतान को बीच में घुसने नहीं देना, एक भी नष्ट होगा। इसलिए यीशु ने कहा जिसके पास है उसको अधिक और अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो भी है वो भी निकाल दिया जाएगा। वो मेरा विषय नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 2 जन इकट्ठा हो जाएगा तो 10,000 को बढ़ाएगा। इसलिए पौलुस बार बार कहता, मुझे भी बहुत ऐसे आश्चर्य हो रहा, पौलुस के जैसा आदमी कहते मेरे लिए प्रार्थना करो, ये करो, क्यों भाई? 2 जन 10,000 को बढ़ाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम नया नियम में आ गए। मत्ती 12:25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है। अभी पता चला मैंने जो कहा वो मालूम लोग का नहीं, सबका है। जब एक ही आत्मा में खड़ा नहीं रहता तो कलीसिया कितना भी सुंदर क्यों न थी, खत्म हो जाएगा। शैतान ये चीज अच्छी तरह जानता है, इसके लिए ये दुष्ट आत्माएं आपस में कभी नहीं लड़ता। आपको पता है, दुष्ट आत्माएं कभी नहीं लड़ता। शैतान की कलीसिया बहुत है, केरल में तो बहुत ज्यादा, मुंबई में है, कोचिन शहर में तो बहुत है। सबसे बड़ा नियम है बलवा नहीं करना, किससे? शैतान से। और शैतान के जितने भी दूध लोग हैं, जो बोलता वही करना, नहीं किया तो जीवन सदा के लिए मिट जाएगा। चोरों सिखाते हैं। इसलिए लोग बहुत भाई कुछ भी बोलेगा वहां के पुजारी आपको करना है, सवाल नहीं करना। इतना तक कि मैं इधर बोल नहीं सकता, वो उधर का पुजारी बोलता है तुम्हें करना है। ये पियो बोले तो वो पीना, ये खाओ बोले तो वो खाना है, ऐसा खड़े रहो बोले तो ऐसा करना है। क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम एक छोटा सा भी गलती करे हमारा पूरा सामर्थ्य मिट जाएगा, हमारा राज्य टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये यीशु ने सिखाया। यीशु कहते हैं कि एकता में बने रहोगे तब मैं तुम्हारे बीच में आकर कार्य करूंगा। ये तो अगर एक व्यक्ति के साथ तो वो भी चले जाएगा, बोले कि तुम्हारा झगड़ा खत्म होने से तो बता हमारे पास समय नहीं है। 18, 19, 20। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्या यीशु को नहीं मालूम था क्या परमेश्वर के जन इकट्ठा होकर आराधना करेंगे? अच्छी तरह मालूम है। यीशु का नहीं मालूम है कि समूह प्रार्थना नहीं होगा करके, उसको नहीं मालूम था। संभावना बहुत कम है कि एकता की आत्मा बने रहने के लिए। इसके लिए यीशु ने ये बात को बताया। अगर तो एकता की आत्मा में, एक ही आत्मा में 2 या 3 भी इकट्ठे हो जाए, मैं बड़ी आराम से वहां। अभी आपको पता चला some places are unique, uniquely different। कुछ जगह कुछ खास जगह होता है जिसका अनुभव कुछ लोगों ने किया है, उनको पता है। If you do not find a place, 2-3 मिलकर वहां एक ओएसिस बनाओ कम से कम। मैंने कुछ कहा, अच्छी बात नहीं है। This is the second option you have। अगर मैं ऐसे कलीसिया में जाता था और मुझे वातावरण नहीं मिलता, हमने पहले ही ओएसिस, मैंने कई बार बोला, मरुद्यान हम लोग बनाया। 2-3 जन है, एक ही आत्मा में है, एकता की आत्मा में खड़े रहने वाले। बड़ी नम्रता से मैं कहता है, never miss the presence of God ever in any of my worship। मेरी आराधना में कभी भी मुझे परमेश्वर की संगति नष्ट नहीं हुआ था। बड़ी हिम्मत से कहता हूँ, क्योंकि I found myself in that oasis। मैं महान आदमी था उसका कारण नहीं, मुझे मैं चाहता है कि प्रभु की संगति नहीं है तो आराधना व्यर्थ है। मैं चाहता, आप चाहो। यीशु कहता कम से कम 2-3 मिलकर एकता की आत्मा में, मैं बीच में।
अगर ऐसा है तो कलीसिया पूरा खड़े हो जाएगा तो क्या होगा? एक कोरिन्थिया और एक बार पढ़ रहा है, क्योंकि मुझ में इतना अक्ल नहीं है, इतना याद करने की क्षमता नहीं है, इसके लिए मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सीखना पड़ता है। तो मुझे बहुत मजा आ रहा, लेकिन दुख भी हो रहा है। पर उस कहते मैं 2 बार आ चुका, कुछ लोगों ने अभी तक पूरे मन से ना मुझको ग्रहण किया है, ना तुम लोग एकता की आत्मा में। और एक बार मैं आऊंगा, चढ़ी लेकर आऊंगा। परमेश्वर के दास का हृदय का दर्द इतना है कि यीशु का दर्द कितना हो जाना होगा। When he comes, when we gather together, let there be the spirit of unity in the spirit. पवित्र आत्मा में, एकता की आत्मा में हम इकट्ठा हो जाए, नहीं तो नहीं इकट्ठा होना अच्छा। मैंने कुछ कहा, यीशु कहते ऐसा है तो मैं बीच में रहूंगा, तुम्हारा विनती सुनूंगा। अभी सुलेमान को उसने वही कहा, ऐसा जगह, ऐसा वातावरण तूने बनाया, याजकों को पवित्र किया, वेदी को प्रतिष्ठित किया, तूने अपने आप को झुकाया, मैं आऊंगा। इसलिए दाऊद ने कहा, तू प्रसन्न होने वाली एक वेदी है, एक बलि है, टूटा हुआ दिल है, पिसा हुआ मन है। मेरा पूरा पैसा नष्ट हो गया, उसके लिए रोने वाले हृदय नहीं, वो नहीं, सही पश्चाताप से टूट पड़े। बहुत साल पहले, अच्छा उपदेश नहीं है, एक प्राचीन ने मुझको एक उपदेश दिया, मेरे बेटे ऐसा प्रार्थना करो, कभी जीवन से पश्चाताप की आत्मा नष्ट न हो जाए। उस दिन से अब तक मैं वो प्रार्थना करता हूँ, पश्चाताप की आत्मा नष्ट। पश्चाताप से एकता बनती है, एकता से परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, और सियोन से ओस गिराया जाता है, तो साथ में मिलकर रहे। पिछले द्वार की में जो भी सुना उसके साथ आपको इसको ग्रहण करना, हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, दाखलता में बने रहो, वही है ना, दाखलता में बने रहो, मुझ में बने रहो, तभी तुम फलवंत हो। और उसने गंभीर बात कहता है, वो बहुत दुख भरी बात है, तो बने नहीं रहोगे तो काटा जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मैंने प्रभु को पूछा, मैं पूछता हूँ प्रभु उत्तर देता, ऐसा नहीं है, मैंने प्रभु को पूछा, अभी तो तुम्हारा शरीर के साथ उसको जोड़ दिया, फल नहीं है चलो, लेकिन शाखा तो जिंदा है ना, और दाखलता में है ना, रहने दे, बाकी कितने शाखाएं हैं वो फलवंत है। There are other branches laden with much fruit. What is your problem? प्रभु कहते कैसे, अभी ऐसा ना हो, प्रभु आपको मुझसे बात नहीं किया, आप लोग ऐसे गलत ऐसा सोच। प्रभु के साथ मेरा इतना गहरा रिश्ता नहीं है जैसा आप लोग सोचते कि वो रोज उत्तर कराता और मुझसे ऐसा मुंह खोल के बात करता, प्रभु मुझसे वचन से कुछ सिखाता, बस इतना ही है। और कुछ होगा तो भी मैं बोलूँगा, ठीक है, बात ही करता। अभी ये प्रभु वचन से मुझे सिखाया, एक शाखा को देखकर लोग अनुमान न करें ये वृक्ष फल रहित है, बांझ वृक्ष है, और एक शाखा को देखकर शैतान निंदा ना करे कलीसिया। अब मेरे साथ सब लोग सब कुछ नहीं देखता, मेरे दफ्तर के लोग सिर्फ मुझको देखा है, उसको ऊपर उन्होंने ऐसे यकीन में ऐसे निर्णय पे पहुंचे उसकी कलीसिया ऐसा होगा। मैं मार्गा में घूमता हुआ के लोग, डायरेक्टर लोग सिर्फ मुझको देखा है, और वो लोग ऐसे अनुमान करते हैं कि इसकी जो कंपनी है कैसा चलाता होगा ये। I used to say when I used to work, 1 in a billion is 100% for me. मैं हमेशा कहता 10 लाख में एक भी है वो 100% है। तो कुछ लोग समझता नहीं, तो मुझे बताना पड़ता है, मुझे तो सब जगह मुंह बोलना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। सिंपल बात है। कुछ लोग कहते हैं
हमारा जो रिजेक्शन रेट है वो 1% से भी कम है। बड़ी खुशी की बात है ना। हमने 100 चीज बनाए और देखा तो कुछ गलती मिला नहीं। 200 बनाए तो 1 मिला। 200 में क्या मिला? 1 मिला। तो 1% भी नहीं है, आधा परसेंटेज है। उसको ऊपर माताफोड़ी करने की क्या जरूरत है? मैं बोलता ठीक है 200 छतरी बनाया। छतरी मतलब ये छतरी का चित्र है मेरा मन में, मैंने जो गलती किया वो। और 1 पूरा बेकार है। लोगों ने खरीदा, अशोक भाई का हाथ में ये बिगड़ी हुई चीज आया, उसके लिए 100% है कि नहीं है? 100% लॉस है उसका। क्या आप 1% का बात कर रहे हैं? आधा प्रतिशत का बात कर रहा है नहीं है। आप सबों को लोगों ने नहीं देखा, मुझको देखा। God doesn't tolerate a fruitless branch on his mind. इसलिए परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे शाख काट दो, हटा दो। परमेश्वर क्रूर है उसके कारण नहीं, वो कलीसिया को शुद्ध करता है, वो दुल्हन को तैयार करता है, सिद्ध करता है। माफ करना इसी से कठिन शब्द, ये सारी चीज मेरे खिलाफ है। हम आगे बढ़ते हैं। अमरेंद्रों की किताब, कामों की किताब में आता है। का पहला वचन, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे, नहीं है? यीशु ने कहा उनको इंतजार करना, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया हम इकट्ठे बनकर रहेंगे। संदेह आता तो दूसरा हिम्मत देगा। आमेन। बाइचकित होता तो तीसरा आमेन प्रोत्साहन देगा। साथ में बैठा, कितने दिन बैठा होगा? कम से कम 10 दिन बैठा होगा, क्योंकि 40 दिन तक यीशु उनको सिखाते रहा और 50 दिन में होता है बंदकुश्ती, ठीक है? वो लोग बैठते रहा एक साथ, एक ही युद्ध। मरियम ने कही कि मैं महारानी हूं, मैं नहीं बैठोगे नहीं, तुम लोग को कोई जरूरत है तो चिट्ठी भेज, नहीं तो एक व्हाट्सएप कर, मैं आऊंगी। ऐसा कहा, बैठी वो घुटने में बैठी। एक जगह इकट्ठे होकर एक मन से स्वर्गीय सियोन से उतर कर नहीं आएगा परमेश्वर का बारिश। अच्छे ने हमें समझाया ऐसा होगा क्या? ये लोग रात काल में बैठे, रात काल क्या अनुभव है? सब लोग विरोधी है, ये लोग डर से कांप रहा है। गुरु तो चला गया, चिड़िया बदकार कुछ नहीं होता था, वो लोग कमरे बंद कर बैठा तो सही। यीशु ने पहले ही कहा था 2-3 है तो भी मैं आऊंगा। अगर 120 बैठेगा तो क्यों नहीं आएगा? बाकी इतिहास सब जाए। आगे पढ़ो। 46 और 47। हाँ जी। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते कैसे थे। कैसे? प्रतिदिन एक मन होकर। इसीलिए वहां महान कार्य हुआ करता था। एक मन होकर प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा। उन्होंने अनुभव किया, एक साथ एक कमरे में बैठे तो क्या हुआ उनको पता है। वो चाहत को वो लोग कभी नहीं छोड़ेगा। प्रतिदिन इकट्ठा होता और घर घर रोटी तोड़ते हुए घर घर में रोटी तोड़ता। वो लोग अवसर नहीं को थे। मेरे एक मित्र जो सीमेंस में काम करते थे, वो इंडिया छोड़कर न्यूजीलैंड में चला गया। चले जाने के कारण ये था, वहाँ एक गांव है, वो गांव विश्वासियों का है। वहाँ सारे विश्वासी साथ में रहते हैं, उनको कंपाउंड वॉल भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लोग, लेकिन वो काम के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन वहाँ सुबह सुबह वो लोग 4:30 या 5 बजे सब लोग उठता है, सब लोग प्रार्थना करते हैं और सब लोग वॉक पे जाते हैं, व्यायाम करते हैं, वॉक पे जाते हैं। सब लोग गीत गाते हुए वो लोग को व्यायाम, स्तुति गीत गाते हुए। उसके बाद सब लोग आते हैं, बहुत बड़े 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 कैंटीना है, वहां से वो लोग नाश्ता करते हैं। तो बाद में वो लोग काम पे चले जाते हैं। जो कोई दोपहर को आने को मिलता है वो लोग सब मिलकर प्रार्थना करके फिर चले जाते हैं लंच ब्रेक को।
शाम को आता है 7 बजे बाद टक 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 सब लोग इकट्ठा होता है, बोले प्रार्थना करते हैं, साथ में आहार खाते हैं। ये संभव है? या तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हानूक को पूछो, उसको इसका जरूरत नहीं था, फिर भी वो चला। हानूक चलने से क्या क्या हुआ बाद में जानते हैं। ये दादाजी का ये बात को जानकर नूह ने भी निर्णय लिया, परिस्थिति मलिन है, समाज बिगड़ चुकी है, लेकिन मैं चलूंगा। बाकी इतिहास सब जानते हैं। उसके पुत्र ने भी यही शपथ खाया, वो भी बोला कि मैं भी मेरे पिताजी के समान। वो किसका, उसका जो बेटा शेव है ना, वो किसका दादाजी है पता है? अब्राहम का। अब्राहम का, मैं अब्राहम का बेटा, मेरे दादाजी की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। 47 पढ़ के हो गया? नहीं पढ़ो। और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु का काम है खींच के लेकर आने का और यहूदी के बारी में घुसा देने का। जैसा परमेश्वर ने पहले भी किया था, नहीं है? हमको लगता है कि ये बच्चों का कान खींचने वाले अभी के टीचर लोग, तो मेरे से कब प्रभु ने किया ये काम? अरे भीतर बड़ा बांध के रखा है, अभी भीतर रहेगा, तो बाहर नहीं। लेकिन मैं तो बाहर का मिट्टी से बनाया हुआ नहीं है, लिखा है एदन की बारी की मिट्टी से नहीं, मैं एदन की बारी की मिट्टी तो अरे स्वर्गीय मिट्टी है भाई, साधारण लाल मिट्टी से बनाया उसको प्रभु ने। अक्षर में ये सब लिखा है, इसके उसके नाम ही आदम, लाल रंग का वाला नहीं है, वो है वो। इसके उसके नाम का आरती हुई है कि आदम को मिट्टी से बनाया। अरे बोला कि तू मिट्टी से बनाया, लेकिन मैंने मेरा श्वास तुझमें डाला। जिसके जिसके भीतर पवित्र आत्मा घुसते थे, पवित्र आत्मा यो खींच कर लेकर आता और कलीसिया में रख देता। ये तेरा जगह है, बने रहोगे तो मिटोगे नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तो भी बच्चा जानता 16 का 17। अजी अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, इकट्ठा होकर रहना सही है, सबों के लिए सहायता का हाथ बढ़ाना सही है, लेकिन कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। मेरे जीवन से कुछ मित्र लोगों को हटाना पड़ेगा। कुछ कुछ जगह को मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो कलीसिया मलिन हो जाए। मेरे सामने बीच बीच में आता वो मुख्यमंत्री का लड़का, मेरे विषय में कोई नहीं कहेगा। उसने ऐसे चीजों को जीवन से निकाला था। मैंने कहता वो जीवन, वो दुनिया में सबसे पवित्र इंसान है, लेकिन आई एम मूव्ड, मेरे ऊपर इससे सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ चीज जो हमें अपवित्र करता, व्यक्ति हो सकता, सोच हो सकता, इरादा हो सकता, आग्रह हो सकता, मित्र मंडली हो सकता, जगह हो सकता। प्रभु कहते उनसे दूर रहो, वो हटा। सिर्फ इकट्ठा होने से भी नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर की संगति को चाहने से भी नहीं होता। कुछ कुछ संगति में प्रभु आ नहीं सकता। प्रभु कहता बाबिलोन को छोड़ के आओ, प्रभु बाबिलोन में नहीं आए, बाबिलोन से बाहर। पिताजी इंतजार करता, लड़का तो उधर से उड़ के इधर आना है। यस,
हम आगे बढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी में आता 10:17। अजीब। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम उसी एक रोटी के भागी होते हैं। जब कभी हम प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होते हैं, ये भाग हम स्मरण करते हैं कम से कम, नहीं यार? एक ही रोटी से हम खाते हैं, एक देह के अंग, एक शरीर के अंग है। इसलिए यीशु ने नहीं कहा कि मेरा शरीर अनेक है, अनेक अनेक जगह में दिखाई देते, ऐसा नहीं कहा। मेरे एकमात्र शरीर है, तू मेरे शरीर के अंग हो। कलीसिया यीशु का शरीर है, लेकिन वो एक है। अनेक लोग पूछता त्रिएक परमेश्वर एक कैसा हो सकता, कैसे तुम लोग ऐसे गलत चीज सिखाते? यीशु कहते हैं ये मेरा शरीर है, इसमें तो लाखों 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 लोग हैं। अब यीशु झूठ बोलेगा क्या? यीशु कहते हैं कि शरीर है मेरा, मेरे शरीर को पहचानो, कबूल करो, तब खाओ। अरे करोड़ों लोग मिलकर यीशु का एक शरीर बनता तो त्रिएक परमेश्वर नहीं बनता। कहते हम रोटी खाते हैं। आपको डर लगता कभी कभी? कुछ लोगों को डर लगता, मुझको बहुत डर लगता। If I fail to recognize and accept the body of Jesus Christ, I'm eating punishment. अगर मैं यीशु के शरीर को नहीं पहचानता, उसको कबूल नहीं करता, तो मैं अपने आप को सजा दे रहा। May the Spirit remove from my heart all the spirit of hatred, bitterness, jealousy. मेरे हृदय से इसे दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा निकाल दे, ऐसा प्रार्थना कर। कड़वाहट, नफरत, spirit of unforgiveness मेरे हृदय में ना बने रहे। इसके लिए मैं आपकी प्रार्थना की चाहत रखता हूँ। आप भी प्रार्थना कीजिएगा, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। हम आगे बढ़ता 11:18। हाँ जी। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनाता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। हाँ बस, कलीसिया में इकट्ठा होते तो भी तुम में फूट है। यह अभी की बात नहीं है भाई, यह तो पहली शताब्दी की बात है। ये साधारण कलीसिया नहीं है। यहाँ तो प्रचारक में कोई वरदान नहीं है। यहाँ के जो अगुआ है उसमें ही अभिषेक की पूर्णता नहीं है। वैसे कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया में अभिषेक की पूर्णता थी। हर व्यक्ति के पास वरदान था, नहीं है? ये रोमियों के और कुरिन्थियों के सब कलीसिया ऐसा था। कुरिन्थी में तो कौन सा भी वरदान की कमी नहीं है। सब पौलुस खुद कहता, पौलुस झूठ नहीं बोलता। पौलुस मेरा बड़ा भाई है तो भी झूठ नहीं बोलता, सही बोलता। हाँ, छोड़ते नहीं। फुट हो गया, पहले शताब्दी में होता, आजकल नहीं होगा। ये चेतावनी है। लिखा खाटा, बाद में मैंने लिखा, मेरे को निर्बंध आया इसलिए लिखा। कलीसिया में ये हो सकता। There could be cracks in the wall, दीवार में दरार, दुश्मन घुसते। If you and I do not care to plug these big or even small cracks, ये बड़े-बड़े दरार या छोटे भी, इसको बंद कर, तभी दुश्मन नहीं घुसेगा। प्रभु बड़ी खुशी और आनंद से हमारे बीच में विराजमान होगा। सिय्योन के राज्य गद्दी में बैठकर वो राज्य करेगा, न्याय करेगा। आगे बढ़ता है, हमें फिर में चले जाता है। 19 से 21। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम विदेशी नहीं है, हम परदेशी नहीं है, हम पवित्र लोगों के संगी है। उसमें अब्राहम भी है। आमीन। यस, हालेलुया। उसमें पौलुस है। आमीन। उसमें पतरस है। आमीन। छोड़ो, उनमें यीशु है। आमीन। यस, हालेलुया। मनुष्य यीशु,
उससे मेरा गहरा संबंध है। या वो मेरा बिचवई है। आमीन पिता के दाहिने भाग पर मेरे लिए बिचवई करता रहता है, उनके संगी है, इसके लिए सही संगति को चाहता है, यस वही हमारे जगह है। इसलिए यूहन्ना ने पिछले द्वार का याद दिलाया, हमारी जो संगति है वो पिता और पुत्र परमेश्वर के साथ है। या तुम हमारे साथ संबंध रखो क्योंकि तुम्हारा भी वही संगति होगा। यस आमीन हम परदेशी नहीं है। नहीं है प्रभु। यस हम तो चला परदेश, हम परदेशी बन गए, नहीं बन गया। यस यस लॉर्ड, लेकिन हम परदेशी हैं हाँ संसार के लिए। संसार की इसके लिए मैंने वो गीत गाया, छोड़ दिया हमने। आमीन। हम कनान के नागरिक बन गए। आमीन। यस। आप पवित्र लोगों के संगी हैं। और क्या है? स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम उसके घराने के हो गए। उसके घराने के लोग कैसे रहना चाहिए? 133वां भजन में हमने देखा था। एक दूसरे से मिले हुए हमने देखा था सिय्योन और यरूशलेम कैसे बनाया गया है। Let's come back together। कलीसिया इसे बांधे। प्रभु कहता है मैं मेरे कलीसिया को बांधूंगा, नहीं? और क्या होगा? अधोलोक के फाटक उस पर अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। पिरामिड देखा है? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैं सोच रहा अभी, कल मैं सोच रहा था मैंने पिरामिड देखने को क्यों नहीं गया, तो मुझे भी पता नहीं क्यों नहीं गया। जा सकता था वो जमाने में, घूमता था बहुत, वो गया नहीं मैंने। वो पिरामिड के पत्थर, दो पत्थर के बीच में कितना सीमेंट है? कुछ भी नहीं। पत्थर के ऊपर पत्थर है भाई, ऐसा जोड़ा है। मेरा पास्टर ने मुझे एक चीज सिखाया, वो सिविल इंजीनियरिंग की बात है। मैंने एक दिन उसको पूछा, अरे ये दीवार के जो सॉरी दरवाजा का जो ऊपर का जो पट्टी है ना, उसके ऊपर जुने जमाने में पत्थर ऐसा रखता है। आप लोगों ने भी देखा है? नहीं देखा? हाँ, ऐसे ऐसे पत्थर अभी बनाने को जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसके लिए मैं बताने को मत नहीं। किधर है अपना आर्टिस्ट, किधर गया? ऐसा नहीं, उल्टा। और नहीं बनाने को आता भाई, उनको नहीं बनाने को आता, भूल गया मैं। ये पत्थर को ऐसे ऐसे काट के रखता है, पत्थर गिर नहीं सकता। नीचे गिरने का प्रयास करे और मजबूत हो जाता। अरे मोटा नीचे नीचे आते तो नहीं होता, समझे? ये उल्टा पत्थर है, ये उल्टा रखो, ये उल्टा पत्थर रखो, तभी क्या होगा? गिरने का यत्न करे तो भी ये गिरो। थोड़ा मोटा बनाओ ना, कुछ चाहता नहीं, बड़ा बड़ा स्टाइल मारते। अब ये गिर सकता है क्या? नहीं गिर सकता। ऊपर जा सकते हो, ऊपर पत्थर तो जाएगा नहीं ना। इसके ऊपर आप बड़ा एक बोझ रखो, इसके ऊपर बोझ रखेगा तो ये नीचे आएगा नहीं। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, एक दूसरे से मिलाकर ऐसा बनाया है, बिल्ट कॉम्पैक्ट टुगेदर। इसके लिए वो कभी गिरता नहीं। लेकिन पत्थर को पत्थर के जगह पर बैठना। आगे बोलो। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए। हमें थोड़ा नम्रता है तो हम इसको स्वीकारेंगे। सब में नम्रता होगा नहीं, नम्रता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने आप बड़े प्रेरितों से बड़ी करें, लेकिन एक चीज हमें जानना है, हमें प्रभु ने बनाया, यीशु क्रिस्त को कोने के सिरा बनाया और भविष्यद्वक्ताओं को और प्रेरितों को नींव का पत्थर बनाया। इसके ऊपर हमें खड़ा किया। अहंकार की कोई बात की क्या जरूरत है? मैं हूं ऐसा, मैं अकेला नहीं खड़ा रह सकता था। अगर इसके लिए प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया, सही उपदेश के ऊपर, सही शिक्षा को बुनियाद बनाकर कलीसिया खड़े रहे तो अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। ये पत्थर बोलते हैं कि अरे बहुत ज्यादा ये हो रहा है यार, मुझे ऐसा नहीं रहना है, दोनों जगह से दबा रहा है, निकल गया तो कलीसिया यीशु ने कहा जो
शाखा फलवंत नहीं है, उसको पहले से आपको समझ में आया? आम काटा। वो पूरे मकान को या पूरे वृक्ष का नाम बदनाम कर देगी, इसके लिए यीशु ने किया। इसलिए यीशु ने वो वृक्ष को श्राप भी दिया। यीशु चाहे तो करेगा तो रोटी नहीं आता तो उसका हाथ। यीशु कहता है ऐसा वृक्ष नहीं होना कलीसिया में, दिखावट बहुत है और फल एक भी नहीं है, ऐसा नहीं होना। उसको सुखा दिया। यीशु के दिल पे बहुत दुख भी हुआ होगा, क्योंकि लोगों को सिखाने के लिए था। वो आगे बढ़ता है। जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचनाएं एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती अब यह जाती है। सुंदर शोभायमान मंदिर बनना तो एक साथ मिलकर नहीं है, एक दूसरे के संगति से अतृप्त नहीं होता है, खुश होता है। मैंने एक मनुष्य का गवाही सुनना था कि वो मेरा अनुभव मैंने भी बताया था। जब प्रभु भीतर आती है ना, एक तरह के ऐसा प्यार, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर के जन की मन में जाग उठता। वो भी वही बात कहता। मैं बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अगले दिन जाके जो कोई मिलता मुझे लगता कि यह प्रभु का जाके बोलता कैसे का बेटा कितना खुशी। बैंक में जाता कोई को मैं तो उधर जाके स्तोत्र बोलता, मुझे बहुत अच्छा लगता। इधर एक बुढ़ी के साथ करने को गया, मार नहीं खाया मुझे। ये कुछ नहीं पहना, ये नहीं पहनने वाले बहुत सारे धर्म में बहुत सारे लोग हैं। तो बैठी थी, मैं जाके प्रेस देखा मुझको। मैं बोला क्या अब विश्वासी हो, कौन सा विश्वासी की मैं बोल से भाग गया। एक स्वर्गीय प्रेम है, कलीसिया में नहीं देखता था। या ब्रदरन है या पेंटेकोस्ट है, वो ये है वो है। यही मुख्यमंत्री की बीवी का भी अनुभव है। हालेलुया। एक साथ तो बांधा जाएगा, अति सुंदर शोभायमान मंदिर बनेगा। आमीन। ऐसी दुल्हन को देखकर राजकुमार मोहित हो जाता है, आगे बढ़ता है। इब्रानी 10:25 और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना। कुछ लोग छोड़ते हैं और वो लोग अति धर्मी लोग हैं, बहुत लोग हैं, तुमको मालूम है कि उनका प्रार्थना प्रभु सुनता, प्रभु सुनेगा, लेकिन वचन कहते ऐसा मत कर। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है, लेकिन ऐसा मत। हाँ, जैसा मौका मिले। कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता। अभी मेरा लड़का पॉली तो बहुत नाराज है, वो काम पर है, मेंटेनेंस में है, वो काम करना पड़ता है, लेकिन उनका दिल का चाहत को आप लोगों ने नहीं देखा। 4 घंटा 5 घंटा कैसा भी करके कुछ भी करके वो आएगा अगर चर्च को। यही चाहत है। वो मेरा बेटा करके मैं उसको चलाया नहीं, मैं बहुत प्रभावित हूँ उससे, बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मैं उससे। मैं हमेशा सोचता मेरे दिल में इतना चाहत है क्या, इतना चाहत वो लड़का में है। ऐसे कुछ लोगों में है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और मेरा हृदय में जलन होता, वो जलन सही चलेगा मुझको। सब लोग बोलते पाप है, लेकिन मुझे ऐसा सब जलन अच्छा लगता है। मेरे दिल में भी ऐसे चाहत है, ऐसा आग्रह बना है परमेश्वर के संगति के लिए, भवन के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जब जब उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक किया करो। ये उसमें एक चीज मुझे पसंद नहीं है, एक दूसरे को समझाते नहीं। इसके लिए हम कलीसिया में आते हैं। कलीसिया सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली जगह नहीं है। कलीसिया में कभी कभी कठिन बात कह दिया जाता है।
मुझको तोड़ने वाली बात है, लेकिन मैं उसको छुपा नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का भंडारी हूं। तो कभी कभी मुझे चोट लगता, बुरा लगता, कांपता, लेकिन बोलने पर निर्बंधित हो जाता। ब्रदर एक डॉक्टर अभी भी जिंदा है। अच्छा। सिगरेट कभी छूटता नहीं। वो क्लिनिक में आता फूक फूक करके, क्लिनिक में बैठ के फूक फूक करता, और ऐसा तेरा पीछे हाँ फूक फूक फूक। तो लोगों को कहता है सिगरेट नहीं पीना, लंग कैंसर होगा। गलत है ना? सही है, सही है, वो सही बात करता है। एक डॉक्टर होने के नाते उसका जिम्मेदारी है ये बात बताना और सिखाना। आप मेरे बात कान खोल कर सुन लो। तू पीता है, मेरे लिए प्रार्थना करो, हम नहीं पिएंगे, हम छोड़ेंगे। एक दूसरे की समझाने वाली बात ये है। मेरा बाप बहुत पीता था, तेरा बाप पीता था इसलिए तुम नहीं पियोगे, क्योंकि तूने देखा है उसका परिणाम क्या होता है। ये सब गलत चीज में एक परिवार को जानता, मेरे बिल्कुल करीब का है, उधर का पिताजी बहुत पीता था। लड़के लोगों ने निर्णय लिया हम लोग उसको देखेगा भी, क्योंकि उन्होंने देखा क्या नाटक करता था, बहुत मार खाए। उन्होंने निर्णय लिया। एक लड़का ने बहुत गलत काम किया, तो उसको लगता था कि सही कर रहा है। उसके बाद में उसको छोटा भाई को फोन करके बोलते तू ऐसा कभी नहीं करना है, नहीं किया है। वो बोलता गलत है, नहीं सही बोल रहा। उसको पता चला ऐसा करने से, मनमानी करने से क्या होता है, तू ऐसा नहीं करना। एक संबंध धनी मनुष्य था, वो नरक में गया नहीं है, और अब्राहम पिता को कहते हैं कि मेरा भाई लोग इधर नहीं आना, नहीं आना है। वो मनुष्य को भी एक समय नहीं आना। अब आपस में बांध देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो गलत नहीं। It is not pride, it is not a holier than attitude। मैं दूसरे से पवित्र हूं उसके कारण नहीं। अभी अशोक भाई इतना सुंदर कपड़ा पहन के आया, मैं तो 30 बरस जुना एक कपड़ा पहन के आया हूं, तो फिर भी अगर इधर कौवा ने कुछ किया है तो मैं इसको बोलूंगा, नहीं है? अरे तेरा कपड़ा तो 30 बरस जुना है, बटन भी नहीं लगता, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा करके। आज पहनने को गया तो मुझे तकलीफ हुआ, तो वो साल पहले का कुछ ढूंढ रहा था तभी ये सामने आया, पता नहीं था। तो हम एक दूसरे को समझाते, उसमें आप लोग बुरा नहीं मानोगे, मैं भी नहीं बुरा मानना चाहिए। हम आगे बढ़ता है। पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ, निर्माण जारी है, बनते जा रहा है। ये चीज हम जानते नहीं है। कभी हमें लगता है कि उद्धार हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है भाई। उद्धार हो गया तो ये पत्थर प्रभु ने, शिल्पकार ने अपने हाथ में लिया, ऊपर काम करना, so that we will snugly, beautifully fit into the slot that he had foreordained before time began। युगों के आरंभ के पहले उसने अपने पवित्र मंदिर में हमारे लिए एक जगह, सुंदर जगह आरक्षित करके रखा, उसमें फिट कराने के लिए कहता। पिरामिड की कहानी में बोला, अरे पिरामिड क्या, जो न जमाने में जो मंदिर बना था उसका भी इतने मोटे मोटे पत्थर है, एक को ऊपर दूसरा रखते, उसको वजन के कारण वो गिरता नहीं। ऐसे कुछ लोग हम हैं, ताकत है उसके कारण नहीं, वजन के कारण धक्का मारेंगे तो भी जिधर गिर तो गिरता नहीं है। ऐसा पत्थर को रखकर अगर वो सच होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कहते हैं ए ब्लेड, जो शेविंग का ब्लेड, आजकल का ब्लेड आप लोग नहीं जानते, मैं जानता, वो ब्लेड घुसता नहीं घुसता। ये दो पत्थर के बीच में एक ब्लेड नहीं घुसता, इतना परफेक्ट। ऐसा
कलीसिया ही सब बनाया जाएगा। आमीन आमीन प्रभु कहते बनाया जा रहा है। यस इसलिए कभी कभी हथौड़े का आवाज आता है, कभी कभी चीनी नहीं है, कभी कभी एवरी पेपर तो होता है। वो कलीसिया पूर्णता अतिशोभायमान बनने के लिए है। हम उसको विरोध नहीं करें, आमीन। हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम एकता की आत्मा में बन जाएगा। अतिशोभायमान मंदिर है। Oh hallelujah, that will give the greatest of surprise to heaven. स्वर्ग को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित बनाने वाला कौन है? कलीसिया, दुल्हन है। आमीन ऐसी को भी किसी ने कभी नहीं देखा स्वर्ग में। I have boldness to say this. Amen. यीशु को दूध कहता मैं दिखाता हूँ दुल्हन को नहीं दिखाया। अतिशोभायमान दुल्हन को वासस्थान को बनाया। अब प्रभु को वचन में लिखा है पवन से अधिक मान के योग्य, आदर के योग्य जिसने उसको बनाया, उसका मालिक को आदर है। अभी सब तो कल आप लोग सब मिलके एक बहुत बढ़िया एक महंगा गाड़ी मुझे गिफ्ट दिया। इतने साल सेवा किया तो एक गाड़ी दिया तो गलत है क्या? कितने से लोगों को मिलता है? अभी एक को मिला एक BMW। मेरा आधा उम्र है तो मैं इतना बुढ़ा हो गया, इतना साल सेवा की और लेके मैं घूमता, तब ये कपड़ा नहीं पहनेगा, सूट में आएगा, शोफर होगा, बाद में भाई निकलेगा दरवाजा। अरे वाह वाह करके गाड़ी को चुंबन, किसका है? किसका है? सॉरी नहीं है। प्रभु को वचन में लिखा भवन से ज्यादा आदर के योग्य उसका मालिक। यस आमीन। मूसा नौकर था, मालिक हम है। पूरे महिमा के साथ सिद्ध किया जाएगा। एकता में बने रहेंगे, हम बने रहेंगे प्रभु की कृपा से और पवित्र आत्मा की सहायता से। हम खत्म करने को देखते हैं। यूहन्ना 2:19 मसीह विरोधी वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम के होते तो हमारे साथ रहते। बंद करो उसको। On your journey, we will have to shed something. We will have to strip ourselves of many things. जैसे हम विश्वासी जीवन में आगे बढ़ता है, कुछ चीज हम रास्ते में छोड़ देता है, कुछ चीज से हम अपने आप का अलग करते हैं, कुछ हम उठा के हमेशा के लिए छोड़ते हैं, वो हमारा नहीं है। निर्बंध के कारण ये वचन डाला, कई बार निकाला, फिर आखिर में डाला, भेजने के पहले मैंने डाला, वो हमारा नहीं। हर कलीसिया में ऐसे आत्माएं, हर कलीसिया में ऐसा नहीं, कुछ कुछ कलीसिया में हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा के एजेंट है। और व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा वो दुष्ट आत्मा की एजेंट है। कल एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात मुझको समझाया तो मैंने सुना, और उस जगह जगह जाता कुछ लोग कलीसिया में है, वो शैतान के एजेंट है। पिता ने कहा था मैसेंजर ऑफ सैटन, तुम्हें ऐसे छेदने के लिए एक शैतान की दूत। मैं हिल गया, जिधर जिधर जाता इतना सेवा करता, इतना कुछ करता, लेकिन कुछ लोग हैं पीछे से टैप करने वाला है। और यूहन्ना कहते हैं उन लोगों को तुम लोगों ने निकाला, वो लोग निकल गया क्योंकि वो हमारे हमें के थे नहीं। वो they didn't have the spirit of unity. They never embraced the true doctrines. They could never digest the true teachings. सही शिक्षा को ग्रहण करना उनके लिए तकलीफ है, सही वचन को स्वीकारने के लिए तकलीफ है। वे लोग कलीसिया का भाग नहीं। दुख की बात है, जब बांधकाम हो रहा है उसमें से कुछ पत्थर हटाया जाएगा, because they do not cooperate. मैं ऐसा पत्थर न बना, नहीं चाहता था मैं ये बोलने को, लेकिन मेरे ऊपर बहुत निर्बंध आ गया।
मैं ऐसा पत्थर ना बना, ताकि शिल्पकार नाराज होकर मुझको फेंक दे। वजन कैसे ऐसे कुछ पत्थर हो सकता है। और वंशी से शुरू किया, पूरा परिवार छोड़ दिया, उनके संगी और उनके रिश्तेदार को छोड़ दिया। आराधना के बाद थे और यूहन्ना कहते तू ज्यादा दुखी मत होना, बोलो हमारा था ही, they never belong to us. If there are things, if there are people, let us keep away. May we never come under the influence of such people. ऐसे लोगों के प्रभाव में हम नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को मार नहीं डालना, ऐसे लोगों के प्रभाव में हम नहीं आते हैं। May we be built together. प्रभु हमें बनाएगा, परमेश्वर की वायदा है, यीशु की वायदा बनाएगा। समय लगता, इसलिए उसका आगमन अभी तक नहीं बनाना। हाथ में लिया सिरे के कोने का पत्थर, अब उसको जानता है, उसने हमें खरीद लिया। नीम के पत्थरों को अब जानता है, वही हम रोज पढ़ता है, उसके ऊपर हम मनन करता है। अब बांधा जाएगा, स्थिर रहेगा, अटल रहेगा, अधोलों के फाटे प्रबल नहीं होगा। यीशु के नाम में आमीन। आइए प्रार्थना करें, वचन को स्वीकार कलिसिया की ओर से हम शब्दों में प्रार्थना करते आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। वचन दिए धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरे चरणों में हमने वचन सुना है, वचन दिया प्रभु। हम तेरे आयत्ता में बने रहेंगे प्रभु, तेरे साथ बने रहे, तेरे साथ चले रहे प्रभु। यहाँ इस समय मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे कोने के पत्थर है पिता, हम तेरे कोने के पत्थर है मेरे प्रभु। हम तुझमें बने रहेंगे, तू हम में बने रहेगा। जब हम फल लाएंगे मेरे प्रभु, हम फलवंत होएंगे मेरे प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम फलवंत होएंगे और तेरे साथ बने रहेंगे मेरे परमेश्वर पिता। तू हमें सिखाई है, तू हमें बनाता है पिता, तू हमें चलाता है पिता। तेरे सिवाय हम कुछ नहीं है प्रभु। हम तुझमें बने रहेंगे, जब हम फलवंत होएंगे प्रभु। हम तुझमें बनने के लिए हमें कृपा करना मेरे पिता, हमें बिखरने नहीं देना मेरे प्रभु, हमें इधर उधर भटकने नहीं देना मेरे प्रभु। हम तुझमें बने रहे और तू हम में मेरे प्रभु। जब हम फलवंत होंगे मेरे पिता, तू हमें तैयार कर प्रभु। हम तुझे, हमने हमारे को तूने खरीद लिया है प्रभु। हम तेरे कोने के पत्थर बने प्रभु। ऐसा पत्थर बने तो कभी बिखरेगा नहीं प्रभु। ऐसा पत्थर बना है मेरे प्रभु, ऐसा दीवार में चिपक के रहे प्रभु, ऐसा कलीसिया में चिपक के चले प्रभु। हम भटके नहीं प्रभु, ऐसा हमें तैयार कर, ऐसा हमें चला प्रभु, ऐसा हमें बना प्रभु। हम तेरे सिवाय कुछ नहीं है प्रभु। हम तुझ में बने रहे, जब हम फल लाएंगे प्रभु, तू हमें फलवंता कराता है पिता, तू हमें बनाता है प्रभु, तूने हमें चुना है प्रभु। तेरे सिवाय हम कुछ नहीं है पिता, केवल तू ही है पिता। हमारी कलीसिया का नींव केवल तू ही है पिता, हमारी कलीसिया को बनाने वाला केवल आप है पिता। आपके सिवाय हम कुछ नहीं है पिता। ये मेरे स्वर्गीय पिता, हम नींव, पत्थर की नींव ऐसा पकड़ के बनाए प्रभु, तो हम कभी बिखरे नहीं प्रभु। हम तेरे साथ बने रहे, तेरे साथ चलते रहे प्रभु। ऐसा हमारी कलीसिया को बनाई है मेरे प्रभु, ऐसा हमारी कलीसिया में तू बलवंत बनाए मेरे प्रभु। ये मेरे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं प्रभु हम कमजोर है, हम जानते हैं प्रभु हम नित्य वचन को नहीं स्वीकार कर पाते, हम जानते हैं प्रभु हम नहीं चल पाएंगे, पर आप हमें चलाइए, आप हमें बनाइए, आप हमें तैयार करिए प्रभु। यह अंतिम समय है प्रभु, यह अंतिम समय में हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु। यह कठिनाई का समय है प्रभु, यह कठिनाई में हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु। हमारे विश्वास की रक्षा करो मेरे प्रभु, हमारी रक्षा करो मेरे प्रभु, हमारे विश्वास की रक्षा करो, हमारी जवान की रक्षा करो पिता। हम एक दूसरे को उठाने के लिए तैयार हो प्रभु, हम एक दूसरे से हिम्मत देने के लिए तैयार हो प्रभु। हम एकता में बने रहे प्रभु, हम एकता में बने रहे प्रभु। जब हम फलवंत लाएंगे मेरे परमेश्वर पिता, केवल तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है, तू ही हमारा सच्चा खुदा है प्रभु, तू हमारा स्वर्गीय बाप है प्रभु। तू हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे पिता, तेरा प्रेम अनमोल है मेरे प्रभु, तू अद्भुत है प्रभु। हमारी कलीसिया
कलिसिया तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारी कलिसिया को कोई फूट ना पड़े मेरे प्रभु। हमारी कलिसिया में कोई यह नहीं हो मेरे प्रभु, इधर उधर भटके ना मेरे प्रभु। तेरी साथ चले रहे और तेरे साथ बने रहे मेरे पिता, एकता में बने रहे मेरे प्रभु। एक दूसरे से उठा के चलते रहे प्रभु, गिरने वाले को उठाने वाला बने मेरे प्रभु। ये मेरा परमेश्वर, जो भूखा है उसको खिलाने वाले बने मेरे प्रभु, जो प्यासा है उसको पिलाने वाले बने मेरे प्रभु। ऐसा बनी रहे मेरे प्रभु। सारी आदर सारी महिमा मैं तुझे देती हूँ पिता। यह वचन के लिए धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। सारी आदर सारी महिमा मैं तुझे देती हूँ पिता। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अगर तू मेरे साथ रहता तो मेरे साथ रहता, अगर तू मेरे साथ रहता यीशु आधिक में नहीं जीऊंगा। Yes Lord, yes Lord. पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए अपनी प्रार्थना का त्याग करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, उस सबों के साथ, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के अनेक संतों के साथ, जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, मणिपुर की और अलग-अलग जगहों में इतने पीड़ित लोग हैं, उस सबों के साथ, और इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन।